Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss syllabus. आपके सिलेबस को 5 पार्ट में डिजाइन किया गया है। फर्स्ट पार्ट है ए, जिसकी ड्यूरेशन है लगभग 4 मंथ्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होगा टेंसेस। टेंसेस को आप बाखूबी जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, and present perfect continuous, past perfect continuous, and the last one is future perfect continuous. नेक्स्ट पॉइंट होगा मॉडल्स। मॉडल्स एक्सप्रेस मूड। मॉडल्स एक्सप्रेस मूड, इसमें कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, नीड, डेयर, विल, सेल, etc. नेक्स्ट पॉइंट होगा फोर्स्ड एक्शन। फोर्स्ड एक्शन मीन्स टू एक्सप्रेस कंपल्सन। टू एक्सप्रेस कंपल्सन, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसे हम नहीं करना चाहते और वो हमें मजबूरन करने पड़ते हैं, तो हमें यूज करना होता है हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ा, पढ़ेगा। हमने कहा मुझे यहाँ आना पड़ता है, आई हैव टू कम हेयर। मुझे उसे पढ़ाना पड़ा, आई हैड टू टीच हिम। तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू ट्राई। तो 7 पॉइंट्स होंगे फोर्स्ड एक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट होगा यूज ऑफ इज, एम, आर टू एक्सप्रेस पोजीशन, कंडीशन और स्टेट। टू एक्सप्रेस पोजीशन, कंडीशन और स्टेट। जैसे हमने कहा मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर। इसी को पास्ट में बोला जाए कि मैं एक अध्यापक था, आई वॉज अ टीचर। फ्यूचर में बोले कि मैं एक अध्यापक हूंगा, आई विल बी अ टीचर। मैं एक अध्यापक बनने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बी अ टीचर। बनने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू बी अ टीचर। मैं एक अध्यापक बनने को हूं, आई एम टू बी अ टीचर। बनने को था, आई वॉज टू बी अ टीचर। और मैं एक अध्यापक रहा हूं, जिससे सो होता है पहले भी था और अभी भी हूं, तो आई हैव बीन अ टीचर। और मैं एक अध्यापक रहा था, तो सो होता है पहले तो था लेकिन अब नहीं हूं, तो आई हैड बीन अ टीचर। नेक्स्ट पॉइंट होगा यूज ऑफ देयर टू एक्सप्रेस possession, sorry, to express existence of a person or thing. I repeat, to express existence of a person or thing. जब भी हम किसी व्यक्ति या वस्तु की उपस्थिति या मौजूदगी दिखाएं तो वहां पर क्या यूज करते हैं, देयर। मीन्स जब हम किसी चीज का किसी चीज के अंदर होना दिखाते हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं, देयर। हमने कहा मेरी जेब में एक मोबाइल है, देयर इज अ मोबाइल इन माई पॉकेट। मेरी जेब में एक मोबाइल था, देयर वॉज अ मोबाइल इन माई पॉकेट। और होगा तो देयर विल बी अ मोबाइल इन माई पॉकेट। हो सकता है, हायर पॉसिबिलिटी। देयर मे बी अ मोबाइल इन माई पॉकेट, लोअर पॉसिबिलिटी, देयर माइट बी अ मोबाइल इन माई पॉकेट। मेरी जेब में एक मोबाइल होना चाहिए, देयर शुड बी अ मोबाइल इन माई पॉकेट। तो एटलीस्ट 18 पॉइंट्स होंगे यूज ऑफ देयर में। नेक्स्ट पॉइंट होगा हैज, हैव। यूज ऑफ हैज, हैव टू एक्सप्रेस पोजेशन, रिलेशनशिप एंड सिम्टम्स। जब भी हम बात करें अधिकार की, संबंध की या फिर लक्षण की, देन वी यूज हैज, हैव। हमने कहा मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पोजेशन। मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट सिम्टम्स। और मुझे सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप। और मुझे बुखार है, आई हैव फीवर। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिम्टम्स। तो मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। इसी को पास्ट में बोले तो मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। होगी, आई विल हैव अ कार। हो सकती है, आई मे हैव अ कार। हो सकती है, लोअर पॉसिबिलिटी, आई माइट हैव अ कार। होनी चाहिए, आई शुड हैव अ कार। अवश्य होनी चाहिए, आई मस्ट हैव अ कार। मेरे पास एक कार हुआ करती थी, आई यूज्ड टू हैव अ कार। एटलीस्ट 21 पॉइंट्स होंगे हैज, हैव में। नेक्स्ट पॉइंट होगा यूज ऑफ एबल टू एक्सप्रेस एबिलिटी, क्वालिटी एंड पावर। तो जब भी हम एबिलिटी, क्वालिटी और पावर की बात करते हैं तो क्या यूज करते हैं, एबल टू। जैसे हमने कहा मैं तुम्हें पढ़ा पा रहा हूं, आई एम एबल टू टीच यू। मैं तुम्हें पढ़ा पा रहा था, आई वॉज एबल टू टीच यू। मैं तुम्हें पढ़ा पाऊंगा, आई विल बी एबल टू टीच यू। मैं तुम्हें पढ़ा पाता हूं, आई हैव बीन एबल टू टीच यू। पढ़ा पाता था, I had been able to teach you। पढ़ा सकता हूं, I may be able to teach you and I might be able to teach you। 7 पॉइंट्स होंगे आपके यूज ऑफ एबल टू में। नेक्स्ट पॉइंट होगा अबाउट टू, इंटेंशन टू डू एक्शन।
इंटेंशन टू डू एक्शन, कुछ काम करने का इरादा। हमने कहा वह आने वाली है, शी इज अबाउट टू कम, मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो, मैं तुम्हें पढ़ाने वाला था किंतु पढ़ाया नहीं, आई वॉज टू हैव टॉट यू, आई वॉज टू हैव टॉट यू। नेक्स्ट पॉइंट होगा टाइम, किसी भी काम को करने में कितना समय लगता है। हमने कहा मुझे यहां आने में 5 मिनट लगते हैं, इट टेक्स मी 5 मिनट्स टू कम हियर। इसी को हम पास्ट में बोलें कि मुझे यहां आने में 5 मिनट लगे, इट टुक मी 5 मिनट्स टू कम हियर। लगेंगे, इट विल टेक मी 5 मिनट्स टू कम हियर, लग सकते हैं, इट मे टेक मी 5 मिनट्स टू कम हियर, लग सकते हैं, इट माइट टेक मी 5 मिनट्स टू कम हियर, लगने चाहिए, इट शुड टेक मी 5 मिनट्स टू कम हियर। अवश्य लगने चाहिए तो इट मस्ट टेक, लगे हैं तो इट हैज टेकन, और लग रहे हैं तो इट इज टेकिंग। एटलीस्ट 9 पॉइंट्स होंगे यूज ऑफ टाइम में, एंड 9 पॉइंट्स ही होंगे यूज ऑफ मनी में, कि किसी भी चीज को खरीदने में कितना पैसा लगता है। हमने कहा मुझे यह मोबाइल खरीदने में 10,000 रुपए लगते हैं, इट कॉस्ट मी 10,000 रुपीज टू बाई दिस मोबाइल। लगे तो इट कॉस्ट मी, लगेंगे इट विल कॉस्ट मी, लग सकते हैं, इट मे कॉस्ट मी, लोअर पॉसिबिलिटी, माइट कॉस्ट मी, लगने चाहिए, इट शुड कॉस्ट मी, मस्ट कॉस्ट मी, हैज कॉस्ट मी, एंड इट इज कॉस्टिंग मी। तो 9 पॉइंट्स ही होंगे आपके मनी में। उसके बाद होगा इंग्लिश सॉन्ग्स एंड मूवीज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा वर्ड मीनिंग से रिलेटेड, डे 1 to 365। सो एवरी डे 5 वर्ड मीनिंग्स, एवरी डे 5 वर्ड मीनिंग्स। और यहाँ पर यहाँ तक हम सीख चुके होंगे लर्न हाउ टू आस्क कन्वर्सेशन क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे पूछा जाए और उसका आंसर कैसे दिया जाए। जिस भी कंडीशन में क्वेश्चन पूछेंगे उसी कंडीशन में आंसर दे देंगे। मान लो टेंसेस में हमने क्वेश्चन पूछा तो टेंस में आंसर देंगे। हमने कहा कि डू यू लाइक मी, आंसर दे देंगे यस आई लाइक यू। आर यू लर्निंग इंग्लिश, यस आई एम लर्निंग इंग्लिश। हैव यू अंडरस्टूड मी, यस आई हैव अंडरस्टूड यू। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम। मॉडल्स में क्वेश्चन पूछेंगे तो मॉडल्स में रिप्लाई देंगे। कैन यू डांस, यस आई कैन डांस। सो डू यू कम हियर, यस आई शुड कम हियर। वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, यस आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। हाउ मेनी लैंग्वेजेस वुड यू लाइक टू लर्न, आई वुड लाइक टू लर्न 2 लैंग्वेजेस। फोर्स्ड एक्शन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिंपल सिंपल फोर्स्ड एक्शन में आंसर देंगे। डू यू हैव टू कम हियर, तो आंसर देंगे यस आई हैव टू कम हियर। Are you a good boy? Yes, I'm a good boy. What's your name? My name is Atish Kumar. Next point, there से क्वेश्चन पूछेंगे तो there में ही आंसर देंगे। How many members are there in your family? So there are 5 members in my family. How many friends have you? I have many friends. Have you a car? Yes, I have a car. Have you fever? No, I have no fever. Able से क्वेश्चन पूछेंगे तो able में रिप्लाई देंगे। Are you able to learn English? Yes, I am able to learn English. How many languages have you been able to speak? आप कितनी भाषाएं बोल पाते हैं? I have been able to speak 2 languages. Is she about to come? Yes, she is about to come. टाइम में क्वेश्चन पूछेंगे तो टाइम में, मनी में क्वेश्चन पूछेंगे तो मनी में रिप्लाई देंगे। जैसे हमने टाइम में क्वेश्चन पूछा हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू कम हियर, तो इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू कम हियर। हाउ मच मनी डिड इट कॉस्ट यू टू बाय दिस टीवी, तो इट कॉस्ट मी 20,000 रुपीज टू बाय दिस टीवी। तो जिसकी ड्यूरेशन है 4 मंथ्स, बट ये फिक्स नहीं है, ये कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। इफ अ स्टूडेंट who is studying in 3rd class, so it will take him too much time, but if a student he is doing graduation or post graduation, so he may complete a part within 2 months also. तो डिपेंड करता है स्टूडेंट पर। अगर एक स्टूडेंट की कैचिंग पावर सही है तो वो इसे 2 महीने में भी कंप्लीट कर सकता है, और कैचिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है तो उसे कुछ ज्यादा समय लग सकता है। आइए डिस्कस करते हैं बी पार्ट को। बी पार्ट की ड्यूरेशन होगी लगभग 5 मंथ्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होगा एडवांस स्ट्रक्चर। स्पीकिंग के छोटे छोटे बहुत सारे रूल्स, मोर देन 100। जैसे हमने कहा आओ चले, लेट्स गो, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। गाड़ी पार्क करना मना है, नो पार्किंग, सोचते रहिए, कीप थिंकिंग, हंसना बंद करो।
स्टॉप लाफिंग, स्टॉप लाफिंग। नेक्स्ट पॉइंट होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस सोरो, लव, एंगर, सरप्राइज, ईटीसी। जब भी हम दुख, दर्द, क्रोध, गुस्सा, आश्चर्य की बात करते हैं, वी यूज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जिसका साइन ये तो आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। तो हमने कहा क्या लड़की है, व्हाट अ गर्ल, वह कैसी लड़की है, व्हाट अ गर्ल सी इज, कितनी सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल, वह कितनी सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, कितनी सुंदर लड़की, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह कितनी सुंदर लड़की है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। आप कितना तेज चलते हैं, हाउ फास्ट यू वॉक, आप कितने महान हो कि मुझे पढ़ाते हो, हाउ ग्रेट ऑफ यू टू टीच मी, बहुत अच्छा, सो नाइस, ऐसा आदमी, सच अ मैन। तो एटलीस्ट 10 कंडीशन होंगी कॉजेटिव सॉरी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में। नेक्स्ट पॉइंट होगा कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब टू एक्सप्रेस कॉज, कॉज का मतलब क्या होता है, कारण। तो जैसे हमने कहा कि मैं अपने बाल कटवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई हेयर कट, आई एम गेटिंग माई हेयर कट, या फिर आई एम हैविंग माई हेयर कट। तो पॉजिटिव वर्ब में गेट, गोट, हैज, हैव, लेट, अलाउ, परमिट, मेक, मेड, हेल्प, हेल्प। नेक्स्ट पॉइंट होगा पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, अ लेटर इज रिटन बाय मी। पैसिव में टेंसेस के पैसिव, मॉडल्स के पैसिव, फोर्स्ड एक्शन के पैसिव, एंड द लास्ट वन इज इंपेरेटिव के पैसिव। उसके बाद होगा सम डिफरेंसेस, एटलीस्ट मोर देन 100 वर्ड्स, जैसे अगो वर्सेस बिफोर। अगो का मतलब भी क्या होता है, पहले, बिफोर का मतलब भी क्या होता है, पहले। अब अगो कब यूज करें और बिफोर कब यूज करें। अगो हम उस समय के लिए यूज करते हैं जिसको हम काउंट बैक कर सकते हैं, जिसको हम काउंट बैक कर सकते हैं, और बिफोर उस समय के लिए यूज करते हैं जिसको हम काउंट बैक नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा मैंने उसे 5 साल पहले देखा, आई सॉ हर 5 years ago। तो इस समय को हम गिन सकते हैं, 5 4 3 2 1। और अगर हम कहें कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर, तो इस समय को हम काउंट बैक नहीं कर सकते, तो उसमें क्या यूज करेंगे, बिफोर। जैसे वॉइस का मतलब भी आवाज, साउंड का मतलब भी आवाज। सो इंसानों की आवाज होती है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, वॉइस। मुझे तुम्हारी आवाज अच्छी लगती है, आई लाइक योर वॉइस। बट मुझे इस टीवी की आवाज अच्छी लगती है, सो आई लाइक द साउंड ऑफ दिस टीवी, आई डोंट लाइक द साउंड ऑफ दिस मोबाइल। नेक्स्ट पॉइंट होगा आर्टिकल, नेक्स्ट पॉइंट होगा आर्टिकल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट और इनडेफिनिट, या फिर 5 तरीके के आर्टिकल, ए, एन, दी, एंड द लास्ट वन इज जीरो आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। तो आर्टिकल 3 नहीं होते, आई रिपीट, आर्टिकल 3 नहीं होते, ए, एन, द 3 नहीं होते, या तो 2 होते हैं या तो 5। 2 कैसे, एक डेफिनिट आर्टिकल, एक इनडेफिनिट आर्टिकल, और 5 कैसे, द या दी, ए, एंड द लास्ट वन इज जीरो आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। उसके बाद होगा डेटरमिनर्स, दिस, दैट, दीज, दोज, माई। नेक्स्ट वन होगा क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग। हमने कहा वह खाना बना सकती है, तो कोई भी बना देगा आसानी से कि सी कैन कुक द फूड। बट अगर हम कहें वह खाना बना सकती है ना, वह खाना बना सकती है ना, तो कैसे बनाएंगे, सी कैन कुक द फूड कांट सी। वह खाना नहीं बना सकती है ना, सी कांट कुक द फूड कैन सी। तो अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव का होगा, स्टेटमेंट नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव का होगा। हमने कहा मैं तुम्हें समझ चुका हूं, आई हैव, मैं तुम्हें समझ चुका हूं है ना, आई हैव अंडरस्टूड यू हैवंट आई। और अगर हम कहें मैं तुम्हें नहीं समझ चुका हूं है ना, आई हैव नॉट अंडरस्टूड यू हैव आई। नेक्स्ट पॉइंट होगा यूज ऑफ इट, यूज ऑफ इट। टाइम, मनी, मौसम की बात करें तो हम क्या यूज करते हैं, इट। हमने कहा मुझे यहां आने में 5 मिनट लगते हैं, इट टेक्स मी 5 minutes टू कम हियर। मुझे यह मोबाइल 10,000 रुपए में पड़ा, इट कॉस्ट मी 10,000 rupees टू बाय दिस मोबाइल। आज बहुत गर्मी है,
इट इज वेरी हॉट, बहुत सर्दी है, इट इज वेरी कोल्ड। हम कहें आसान है तो क्या बोलेंगे, इजी ना, इट इज इजी। मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट। संभव है, इट इज पॉसिबल। असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल। सही है, इट्स फेयर, इट्स अनफेयर। नेक्स्ट पॉइंट होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होगा नाउन, सेकंड पॉइंट होगा प्रोनाउन। तो अगर एक बच्चा 12th कर चुका है और वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सीखना चाहता है तो वो अपनी स्टार्टिंग कहां से कर सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। बट अगर एक बच्चा 4th क्लास में 5th क्लास में पढ़ रहा है तो वो अपनी स्टार्टिंग वहीं से करेगा, टेंस, मॉडल्स, फोर्स, फ्लेक्शन, ईजेमार, ईटीसी। नेक्स्ट पॉइंट होगा सिनोनिम्स, 365 सिनोनिम्स, डे 1 to 365, एवरी डे 1 सिनोनिम्स। उसके बाद होंगे इंग्लिश सॉन्ग्स एंड मूवीज, क्योंकि सॉन्ग्स इंग्लिश इंप्रूव करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विद द हेल्प ऑफ सॉन्ग्स वी कैन इंप्रूव आवर लिसनिंग पावर एंड वी कैन इंप्रूव आवर प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो। और यहाँ पर हम सीखेंगे लर्न हाउ टू आस्क कंडीशनल क्वेश्चंस। आई रिपीट, लर्न हाउ टू आस्क कंडीशनल क्वेश्चंस। तो जिसकी ड्यूरेशन होगी लगभग 5 मंथ्स। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। सी पार्ट, जिसकी भी ड्यूरेशन होगी लगभग 5 मंथ्स। सो बी पार्ट में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन और प्रोनाउन को डील किया। नाउ इट्स टाइम टू एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। उसके बाद होगा पार्सिंग। पार्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ना के बराबर पढ़ाया जाने वाला टॉपिक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है पार्सिंग? किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी सेंटेंस में हर एक वर्ड को इंडिविजुअली जज कर पाना कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है या इंटरजेक्शन है, इज कॉल्ड पार्सिंग। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका नरेशन। नरेशन मीन्स डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। हमने कहा ही सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ही सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये एक डायरेक्ट स्पीच है। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। इसमें 100 पॉइंट्स होंगे आपके, जो हम YouTube पर अपलोड कर चुके हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। जैसे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, जैसे हमने कहा जब हम फर्स्ट टाइम टेंसेस वगैरह पढ़ते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि आई, बी, यू, दे के साथ क्या यूज करते हैं, डू। मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो, और वह नहीं जानती है तो सी डज नॉट नो। क्यों? सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, डज। बट जब हम एक सॉन्ग सुनते हैं, एक सॉन्ग है कि सी डोंट नो, सी डोंट नो, तो इसमें क्या, इसके पीछे क्या रीजन है? क्या सी डज नॉट नो सही है, सी डोंट नो सही है, या दोनों गलत हैं, या दोनों सही है? या किस सिचुएशन में हम सी डज नॉट नो लगाएं और किस सिचुएशन में सी डोंट नो लगाएं? अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा एडवांस स्ट्रक्चर, फिर वही स्पीकिंग के छोटे छोटे एटलीस्ट 100 रूल्स। उसके बाद क्लोजेस, प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। नेक्स्ट पॉइंट होगा पंक्चुएशन एंड यूज ऑफ कैपिटल्स, कि फुल स्टॉप कहां लगाया जाए, कोमा कहां लगाया जाए, हाइफन कहां लगाया जाए, etc। उसके बाद कपल वर्ड्स एटलीस्ट 500, प्रोवर्ब्स 200। नेक्स्ट वन वर्ड्स विच कंफ्यूज, जैसे BAD बैड, बैड का मतलब भी बुरा, और BED बैड, बैड का मतलब फलन, ठीक है। उसके बाद होगा GD मतलब ग्रुप डिस्कशन, किसी भी टॉपिक को कैसे डिस्क्राइब किया जाए, किसी भी टॉपिक पर कैसे बोला जाए। वर्ड मीनिंग्स रिलेटेड टू टॉपिक एंड इंग्लिश सॉन्ग्स एंड मूवीज। और उसके बाद लर्न हाउ टू डिस्कस इन अ ग्रुप, लर्न हाउ टू डिस्कस इन अ ग्रुप। आइए डिस्कस करते हैं डी पार्ट को।
डी पार्ट में की भी ड्यूरेशन होगी लगभग 5 मंथ्स। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा एडवांस स्ट्रक्चर, स्पीकिंग के छोटे छोटे मोर देन 100 रूल्स। नेक्स्ट वन होगा कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस जैसे हमने कहा यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट वन विश एंड कर्स। विश एंड कर्स, किसी को इंग्लिश में दुआ दें या बद्दुआ दें तो कैसे दें। हमने कहा मेरी दुआ है आप एक अध्यापक बने, आई विश यू टू बी अ टीचर। आई विश यू टू बी अ टीचर, मेरी दुआ है आपको जीवन में सब कुछ मिले, आई विश यू टू गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। नेक्स्ट वन होगा नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें इंफिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। इंफिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। उसके बाद होगा सेंटेंस पैटर्न्स, जिसमें सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद एसवीए। एसवीए का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसवीए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका मूड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूड इन इंग्लिश। फर्स्ट वन इंडिकेटिव मूड, second one imperative mood and the third one is subjunctive mood। subjunctive mood। so indicative mood क्या होता है? जो इंडिकेट करता है, जैसे हमने कहा इंडिकेट मतलब जो बताता है, हमने कहा वह नहीं जानती है, she does not know। imperative mood ऑर्डर देता है, यहां आओ, come here। और subjunctive mood, subjunctive mood क्या करता है? किसी को विश करता है या फिर विश करता है, जैसे हमने कहा सी डोंट नो, वो ना जाने, वो ना जाने। तो सी डोंट नो सब्जंक्टिव मूड में सही है, जिसकी हिंदी क्या होती है? वो ना जाने। बट सी डज नॉट नो एक इंडिकेटिव मूड का सेंटेंस है। उसके बाद पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रूट वर्ड्स। उसके बाद होगा नेक्स्ट पॉइंट आइडम्स एंड फ्रेजेस। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टू स्पीक अ सेंटेंस इन अ वन वर्ड। जैसे हमने कहा अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड अथीस्ट, अथीस्ट। एंड अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड थीस्ट, आस्तिक और नास्तिक। नेक्स्ट पॉइंट होगा जीडी। जीडी मीन्स ग्रुप डिस्कशन और वर्ड मीनिंग्स रिलेटेड टू टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट होगा इंग्लिश सॉन्ग्स एंड मूवीज, इंग्लिश सॉन्ग्स एंड मूवीज। और यहां पर भी हम सीखेंगे लर्न हाउ टू डिस्कस इन अ ग्रुप, किसी भी टॉपिक को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। आइए डिस्कस करते हैं लास्ट पार्ट, ई पार्ट, जिसकी भी ड्यूरेशन होगी लगभग 5 मंथ्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होगा एडवांस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट होगा न्यूज़पेपर वर्ड्स एटलीस्ट 1000, और यहां पर हम सीखेंगे लर्न हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। एंड द फोर्थ पॉइंट होगा एक्सेंट ट्रेनिंग। एक्सेंट ट्रेनिंग कि किसी भी वर्ड को सही से कैसे बोला जाए, एक अच्छे तरीके से कैसे बोला जाए। जैसे हमने कहा कि डू यू लाइक योर बिरोदर, डू यू लाइक योर बिरोदर, तो ये अच्छा सा नहीं लगा, इसे सही तरीके से कैसे बोला जाए? डू यू लाइक योर बिरोदर या विल यू प्रोमिस मी, विल यू प्रोमिस मी। तो हमें हर एक वर्ड को सीखना होगा किस वर्ड को किस तरीके से बोला जाए। जैसे आर लेटर होता है, एक आर लेटर होता है, तो आर लेटर को कैसे बोला जाता है? आर लेटर को बोला जाता है अपनी टंग को ऊपर की तरफ थोड़ा सा हमें क्या करना होगा? रोल करना होगा। जैसे एक छोटा बच्चा रोता है अर 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 अर। अब हम किसी से बोलें, अगर हम सिंपल टोन में बोलें कि विल यू प्रोमिस मी, विल यू प्रोमिस मी, तो अच्छा सा नहीं लगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बट अगर हम इसे एक्सेंट में बोले आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, कम हियर, कम हियर। ऐसे ही टी, टी लेटर को कैसे बोला जाता है? टी लेटर को बोला जाता है
हमने कहा आई कांट, विदाउट, विदाउट, आई कांट हेल्प यू, ना कि टी, विदाउट, ना कि विदाउट, 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 बट। सो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी नहीं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। टंग को हमें थोड़ा सा क्या करना होगा, पीछे की तरफ रोल करना होगा। उसके बाद होता है ETC, बहुत सारी चीजें, क्योंकि लैंग्वेज का सिलेबस कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। लैंग्वेज एक समंदर की तरह होती है, समंदर की तरह होती है, ठीक है। जितनी आपको नीड हो बस उतना सीख लो। तो एक टीचर के पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कोई भी आए तो वो उसे आसानी से पढ़ा सके। एक बच्चे के पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसे फुलफिल कर सके। जिसकी फर्स्ट पार्ट की ड्यूरेशन थी 4 मंथ्स, सेकंड पार्ट की ड्यूरेशन थी 5 मंथ्स, थर्ड की भी 5 मंथ्स, फोर्थ की भी 5 मंथ्स एंड फिफ्थ की भी 5 मंथ्स। बट ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पर। अगर उसकी कैचिंग पावर अच्छी है तो कम समय भी लग सकता है, और कैचिंग पावर अच्छी नहीं है तो उसे ज्यादा समय भी लग सकता है। कोई फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।